चुनाव लड़ूं, मैं विधायक बनकर विधानसभा में जाऊं और शहर के हित में काम करूं। कल के धरना को लेकर आम जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल के धरना के लेकर देखिए, माननीय डिप्टी मेयर जो हैं सब बोल दी हैं, लेकिन मेरा एक कहना ये है कि जो आज की परिस्थिति स्थिति है, टैक्स बढ़ा है, सरकार की गाइडलाइन है, तो ये लोकल बड़ी सरकार है, नगर निगम सासाराम लोकल बड़ी सरकार है, कम करना बोर्ड की पावर होती है। हम लोग के भी समय में हम 2007 से हम भी वाइस चेयरमैन रहे हैं, तो उस समय से भी बढ़ने के लिए टैक्स आया था, सरकार की चिट्ठी आई थी, तो हम लोगों ने टालते टालते चल दिया। 2006 में जो बढ़ा उसके बाद में बढ़ने के लिए आया था, उसके बाद कुछ बढ़ा, लेकिन इस बार जो टैक्स बढ़ा है, सच्चाई ये है कि मध्यम वर्ग के लोग, हमें लग रहा है कमाने खाने वाले जो भी साधारण वर्ग परिवार है, आने वाले समय में अगर टैक्स नहीं दे पाएंगे, उनका घर नीलाम नहीं हुआ तो जो निगम के बचे हुए कार्यकाल में नगर निगम के वार्डों के विकास होगा या नहीं होगा? तो नगर निगम के बचे हुए कार्यकाल, हम तो उस पद पर नहीं हैं, हमारी पत्नी डिप्टी मेयर जो है सत्यवंती देवी हैं, तब तो ये बताएंगी। और आशा है कि हम जहां तक विकास के कार्यों में मैं हरदम सदैव कहता हूं, और यही नहीं कार्य कर रहे हैं, डिप्टी मेयर के द्वारा बोर्ड से पारित किया गया है हर वार्ड में एक लाइब्रेरी के लिए। अभी तक उसको धरातल में यानी कि ज़मीन पर नहीं उतारा गया है। नगर निगम के अगर हमारे बच्चे, अगर हमारे शहर के लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री का भी आवाज़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आवाज़ है, बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। ये डिप्टी मेयर का स्लोगन था कि हम जीतेंगे तो हर वार्ड में एक लाइब्रेरी खोलने के लिए बोर्ड से डिमांड करूंगा। बोर्ड से स्वीकृति भी मिल गई है, लेकिन आज तक उस पर मेयर के द्वारा जानकर कि ये डिप्टी मेयर आवाज़ उठाएं तो उनका नाम होगा। अरे भाई, नाम नहीं, मेयर का नाम होगा। हम तो साफ कहते हैं मिलजुल कर काम करें और आगे बढ़े, इसमें क्या दिक्कत है? मेयर डिप्टी मेयर पूरे शहर वासियों का नाम न होगा, और हमारे शहर के लोग IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। हो सकता है भविष्य के यहाँ के बच्चे जो पढ़ लिख कर प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो लाइब्रेरी खोलने से क्या आपत्ति है? तो विकास में बाधा अगर नहीं होता, अगर टैक्स नहीं बढ़ता, विकास के अच्छा ये बताइए, हम विकास की बात कर रहे हैं। अत्येंद्र कुमार पाल जो हमारे यहाँ नगर आयुक्त थे, उन्होंने जो कार्य कर कर दिखा दिया। आज उनके समय में सफाई इतना होता था, शहर की सफाई होती थी, एक नालिया का सफाई हुआ, एक कूड़ा का, यानी रोज पर डे डोर टू डोर कूड़ा भी कलेक्ट होता था। आज कूड़ा भी नहीं कलेक्ट हो रहा है, और DD जो मच्छर का छिड़काव होता है वो भी नहीं हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का उठाव होता है, छिड़काव होता है वो भी नहीं हो रहा है। ये क्या है? विकास विरोधी नहीं है तो क्या है? करोड़ों की इसमें घोटाला है, बता दे रहे हैं आप लोग को, ये करोड़ों की घोटाला है। पहले DD उनके देख रेख में जो होती थी सफाई, उसके बावजूद भी 20% 15% काटते थे। आज तो सफाई भी नहीं है, लेकिन 2% 1% काटा जा रहा है। अगर 10% भी काटे तो 10 दूनी के 20 लाख की हर महीना लॉस हो रही है ना हमारे यहाँ शहर सासाराम। चुनाव लड़ूं, मैं विधायक बनकर विधानसभा में जाऊं और शहर के हित में काम करूं। कल के धरना को लेकर आम जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल के धरना के लेकर देखिए, माननीय डिप्टी मेयर जो हैं सब बोल दी हैं, लेकिन मेरा एक कहना ये है कि जो आज की परिस्थिति स्थिति है, टैक्स बढ़ा है, सरकार की गाइडलाइन है, तो ये लोकल बड़ी सरकार है, नगर निगम सासाराम लोकल बड़ी सरकार है, कम करना बोर्ड की पावर होती है। हम लोग के भी समय में हम 2007 से हम भी वाइस चेयरमैन रहे हैं, तो उस समय से भी बढ़ने के लिए टैक्स आया था, सरकार की चिट्ठी आई थी, तो हम लोगों ने टालते टालते चल दिया। 2006 में जो बढ़ा उसके बाद में बढ़ने के लिए आया था, उसके बाद कुछ बढ़ा, लेकिन इस बार जो टैक्स बढ़ा है, सच्चाई ये है कि मध्यम वर्ग के लोग, हमें लग रहा है कमाने खाने वाले जो भी साधारण वर्ग परिवार है, आने वाले समय में अगर टैक्स नहीं दे पाएंगे, उनका घर नीलाम नहीं हुआ तो जो निगम के बचे हुए कार्यकाल में नगर निगम के वार्डों के विकास होगा या नहीं होगा? तो नगर निगम के बचे हुए कार्यकाल, हम तो उस पद पर नहीं हैं, हमारी पत्नी डिप्टी मेयर जो है सत्यवंती देवी हैं, तब तो ये बताएंगी। और आशा है कि हम जहां तक विकास के कार्यों में मैं हरदम सदैव कहता हूं, और यही नहीं कार्य कर रहे हैं, डिप्टी मेयर के द्वारा
बोर्ड से पारित किया गया है हर वार्ड में एक एक लाइब्रेरी के लिए। अभी तक उसको धरातल में यानी कि ज़मीन पर नहीं उतारा गया है। नगर निगम के अगर हमारे बच्चे, अगर हमारे शहर के लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री का भी ये आवाज़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आवाज़ है, बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो ये डिप्टी मेयर का स्लोगन था कि हम जीतेंगे तो हर वार्ड में एक एक लाइब्रेरी खोलने के लिए बोर्ड से डिमांड करूंगा। बोर्ड से स्वीकृति भी मिल गई है, लेकिन आज तक उस पर मेयर के द्वारा जानकर कि ये डिप्टी मेयर आवाज़ उठाएंगे तो उनका नाम होगा। अरे भाई, नाम नहीं, मेयर का नाम होगा। हम तो साफ कहते हैं मिलजुल कर काम करें और आगे बढ़े, इसमें क्या दिक्कत है। मेयर, डिप्टी मेयर पूरे शहर वासियों का नाम न होगा। और हमारे शहर के लोग IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, हो सकता है भविष्य के यहाँ के बच्चे जो पढ़ लिख कर प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो लाइब्रेरी खोलने से क्या आपत्ति है। तो विकास में बाधा अगर नहीं होता, अगर टैक्स नहीं बढ़ता, विकास का अच्छा ये बताइए, हम विकास की बात कर रहे हैं। अत्येंद्र कुमार पाल जो हमारे यहाँ नगर आयुक्त थे, उन्होंने जो कार्य कर कर दिखा दिया। आज उनके समय में सफाई इतना होता था, शहर की सफाई होती थी, एक एक नालिया का सफाई हुआ, एक एक कूड़ा का, यानी रोज़ पर डे डोर टू डोर कूड़ा भी कलेक्ट होता था। आज कूड़ा भी नहीं कलेक्ट हो रहा है, और DD जो मच्छर का छिड़काव होता है वो भी नहीं हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का उठाव होता है, छिड़काव होता है वो भी नहीं हो रहा है। ये क्या है, विकास विरोधी नहीं है तो क्या है। करोड़ों की इसमें घोटाला है, बता दे रहे हैं आप लोग को, ये करोड़ों की घोटाला है। पहले DD उनके देख रेख में जो होती थी सफाई, उसके बावजूद भी 20% 15% काटते थे। आज तो सफाई भी नहीं है, लेकिन 2% 1% काटा जा रहा है। अगर 10% भी काटे तो 10 दूनी के 20 लाख की हर महीना लॉस हो रही है ना हमारे यहाँ शहर सासाराम।